Hi friends, welcome to my video. So today I will do the exercise 3.5 of Math Science and Technical Learning book 8th revised edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, ये हमारा फर्स्ट पार्ट फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो अब क्यूब क्या होता है, मैं आप सभी को क्यूब के बारे में बताता हूँ. क्यूब होता है कि अगर एक नंबर को हमने 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि 2 वाला ये रहने देते हैं, हम 7 वाला समझा देते हो आप सभी को. 7 मल्टीप्लाई 7. ओके, सो लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक. फ्रेंड्स, अब ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है. सो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि क्यूब का साइन होता है ये, जो कि जिसके पावर 3 लिखी हो वो होता है हमारा क्यूब का साइन. सो 2 1/5. अब देखो 2 1/5 मतलब कि इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा होगा इसका क्यूब आ जाएगा. 5 × 2 कितना होता है 10 एंड 11/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सो इसका है हमने ढूंढना क्यूब, एंड इसके लिए हमें क्या करेंगे, 11 का भी एक क्यूब होगा एंड नीचे जो 5 है डिनोमिनेटर है उसका भी एक क्यूब होगा. एंड 11 × 11 अपॉन 5 × 5 × 5. एंड नाउ 11 × 11 121, 121 × 11 1331 अपॉन 5 × 5 25, 25 5 125, and the answer will be 125. okay, so friends, let's move to next part. friends, अभी हमारा बी पार्ट है 1.1. सो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 11/10. इसका हमने फाइंड करना था क्यूब. 11/10 का क्यूब फाइंड करना है अब हमने. देखो 11/10 का जो क्यूब होगा वो 11 का भी एक क्यूब होगा एंड अपॉन 10 का भी एक क्यूब होगा. सो 11 × 11 and upon 10 × 10 and multiply 10, and this will be 1331 and this will be 1000. okay, so friends, let's move to next part. so हमारा नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, जो कि है 0.04. so at first we have to convert it in decimal, it in fraction. so fraction में कन्वर्ट कर देंगे हम. so यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा वो कट जाएगा अपॉन 100. हमारा जो पॉइंट होगा वो कट जाएगा एंड ये हो जाएगा 4/100. का क्यूब हमने अब फाइंड करना है. सो अब वो 4 का भी क्यूब होगा एंड वो 10 का भी क्यूब, वो 100 का भी क्यूब होगा. सो 4 × 4 × 4 and multiply 4 and 100 × 100 multiply 100 and ऊपर वाला हो जाएगा 64 एंड नीचे वाला हो जाएगा ओके. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 7th पार्ट. इसका हमने फाइंड करना है क्यूब 7 का एंड वो हो जाएगा 7 × 7 × 7, जो कि हो जाएगा 7 × 7 21, 21 × 7 343. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर. इनमें से कौन से नंबर्स क्यूब्स हैं इवन नंबर्स के, जैसे कि 729 है. अब देखो जिनका लास्ट वाला डिजिट इवन होगा वो क्यूब होंगे इवन नंबर के, जिनका ऑड होगा वो होंगे ऑड नंबर के. सो ये मैंने नोटबुक के ऊपर उतार लिया. सो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगा वो आपको ले लेना है. यहाँ पर 9 है हमारे पास. 9 क्या है, ऑड. सो इसका ये जिस नंबर का क्यूब है, मतलब कि इसका क्यूब रूट भी, जो इसका क्यूब रूट है वो भी ऑड है. 1000. अब देखो 0 ले लिया, 0 है इवन,
अगर इवन है तो इसका क्यूब रूट भी इवन है, 2744। सो इसमें से 4 है, सो 4 जो है वो है इवन, सो इसका क्यूब रूट भी इवन होगा। जिस नंबर का ये क्यूब होता है उसको कहा जाता है क्यूब रूट। 6859, अब इसका 9 है जो कि है ऑड, सो ये इसका क्यूब रूट भी ऑड होगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। सो हमने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी परफेक्ट क्यूब्स है। ओके, सो लेट्स डू दिस ऑन आवर नोटबुक। सो इसके टू वेज होते हैं, मैं आप सभी को दोनों वेज बताऊंगा। ओके, सो ये हमारा ए पार्ट है 1728। सो अब अगर हमने फाइंड करने कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, सो वो फाइंड करने के लिए एक तो पहला मेथड है जो कि है 12, जो कि हम मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये इस नंबर का क्यूब हो सकता है। जैसे कि अब मैंने ले लिया 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब ये कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है असली में 1728। एंड मेरे सही लिया। एंड अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट भी हम इसी मेथड से करेंगे, 2190। देखो सबसे पहले जो 2190 है, अब 12 तो हमारे पास है। अब देखो मुझे 13 का पता है, 13 का इसके क्लोज होगा, ये यही होगा। अब मैं 13 का करके देख लेता हूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 2197, जो कि इससे बिल्कुल ही साथ में है। 7 मतलब कि 7 डिजिट्स का फ़र्क है, बट वो सेम नहीं है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 12 का इससे पीछे वाले नंबर का देख लेते, चलो अगर हम 12 का स्क्वायर देखें तो वो हो जाता है 1728। सो मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो। एंड इसका आना था यस। एंड अब हम करते हैं सी पार्ट। सो अब मैं दूसरा मेथड आप सभी को बताता हूँ। सो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 9261। एंड उसके बाद देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, वो सभी को ही आती होगी। 3081 आ गया, इसके बाद 8 एंड 7, सॉरी 1 की जगह पर 7। एंड देन उसके बाद हमने इसको और किसी नंबर से कर देते हैं, 3 के साथ कर देते हैं, वो आ जाएगा हमारा आंसर 1029। एंड उसके बाद अब हम इसको कर देते हैं 3 के साथ दोबारा से, ये हो सकता है। सो उसका आंसर आ जाएगा 343। एंड अब हम एक बार दोबारा से कर देते हैं। अब हम 7 के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ अब नहीं कर सकते क्योंकि वो 45 आना था। सो अब हम 7 के साथ कर देते हैं, वो आ जाएगा 49। दोबारा से 7 के साथ कर देते हैं, जो कि आ जाएगा 7। एंड यहाँ पर दोबारा से 7 एंड बस। सो यहाँ पर अब 0 हो गया। अब देखो परफेक्ट क्यूब, अब ये बहुत इजी मेथड है ये वाला। 3 मल्टीप्लाई 3 जो भी यहाँ पर आ गया उनको मल्टीप्लाई कर मतलब कि मल्टीप्लाई कर। अब देखो सबसे पहले ऐसे देख लेना है कि इनका क्या पेयर बन रहा है। जैसे कि अब 7 के 3 का पेयर बन रहा है, एंड उसका ही ओपोजिट में 3 के 3 का पेयर बन रहा है। क्या अगर बन रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि यस। अगर नहीं बन रहा, 1 डिजिट या 2 डिजिट या कितने भी डिजिट रह रहे हैं, सो उसका आंसर आपने लिख देना है नो। सो ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सी पार्ट, 18225। सो पिछले वाला डी पार्ट था, सो ये वाला अब सी पार्ट है। सो इसमें हमने क्या करना है, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे हम इस वाले में भी। 5 के साथ कर देंगे 3 6 4 5। उसके बाद 5 से एक बार दोबारा से 7 to 5 के साथ कर 7 to 5 के साथ कर देंगे।
एंड उसके बाद अब हम इसको 3 के साथ कर देंगे, 243 आ जाएगा हमारा आंसर। एंड अब हम इसको दोबारा से 3 के साथ कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 81। एंड उसके बाद अब हम दोबारा से करेंगे इसको 3 के साथ, जो कि हमारा आंसर आएगा 27। एंड वंस अगेन विद 3, जो कि हमारा आंसर आएगा 9। एंड उसके बाद 3 के साथ 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड 3 यहाँ पर एंड यहाँ पर 0। सो अब हमने ये सभी नंबर्स हमने लिख लेने हैं। 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 and then multiply 3 and then multiply 3। सो अब देखो इनके पेयर नहीं बन रहे, जैसे कि समझ लो अगर 3 के पेयर बनेंगे, क्योंकि हम क्यूब फाइंड करने हैं जो कि 3 का होता है। एंड यहाँ पर अब देखो 5 और 5 है, 2 अकेले रह चुके हैं, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 9। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डू द 5th पार्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। सो सब्सट्रैक्शन कैसे होती है, जो कि वो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की थी। फर्स्ट नंबर से ऐसे कि हम ले लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट नंबर है हमारा 27, फोर्थ का ए पार्ट है 27। सो अब 27 में से हमने सबसे पहले 1 कर देना, जो यहाँ पर नंबर दिए हुए थे 1, 7, 19 वैसे ही। एंड 26 आ गया। उसके बाद हमने 26 में से कर देने हैं 7 माइनस, जो कि आ जाएगा 19। एंड उसके बाद आपको कर देने 19 में से 19 माइनस, जो कि जाएगा 0। अब देखो सक्सेसिव नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन तो हमने कर लिया है, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन तो हमने कर लिया है। सो इसमें हमने कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर होगा 3। इसका स्क्वायर रूट है 3 एंड क्यूब रूट है इसका 3। एंड अब हम करते हैं बी पार्ट, 125। सो 125 में से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, 124। उसके बाद ऐसे ही हमने माइनस करना है, 117 आ जाएगा 7 के साथ कर 117 में से 19 माइनस करना है, 98 आ जाएगा। एंड उसके बाद 98 में से 37 माइनस करना है, आ जाएगा हमारे पास 61। एंड 61 में से हमने 61 माइनस करना है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब हमने इस बार 5 बार माइनस किया, सो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारा सी पार्ट है 1000। सो 1000 कैसे करेंगे हम, यहाँ से ही शुरू कर लेता हूँ मैं। 199 999 में से हमने कर दिया 7, जो कि आ जाएगा 992। 992 में से हम कर देंगे 19, जो कि आ जाएगा 973। 973 में से हम कर देंगे 37, 936 एंड देन 936 में से 61 कर देने हमने। जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 875। एंड 875 में से हमने करने हैं माइनस 91, जो कि आ जाएगा 784। 657 में से हमने करने हैं 169, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 657।
एंड उसके बाद 6 जो कि हमारा आंसर 657 नहीं 488 आएगा। एंड मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पर 784 से 127 करना था एंड उसके बाद 657 तब आना था। सो अब उसके बाद अब मैंने 657 में से 169 माइनस करना था जिसका आंसर आना था 488 एंड अब 488 में से 217 जो कि हमारा आंसर क्या रह जाएगा 271 एंड अब 271 में से 271 271 जो कि आ जाएगा 0 एंड दिस विल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इसका क्यूब रूट होगा 10। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अब ये हमारा डी पार्ट है। सो आप वीडियो पॉज कर इनको देख सकते हैं एंड इसका आंसर है 11। सो फ्रेंड्स अब ये हमारे 5th का ए पार्ट है 3375। सो हमने क्या करना है इनके 1s एंड 10s डिजिट को फाइंड कर इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सो इनका 1s सो इसका जो 1s ये हम पीछे वाले 3 नंबर ले लेंगे और एक छोड़ देना है हमने, और जो हम छोड़ेंगे उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम सबसे पहले आखिरी वाला नंबर यूज़ करेंगे। उसका हमने क्यूब निकाल लेना। 5 का क्यूब कितना होता है वो होता है 125 एंड 125 का हम सिर्फ और सिर्फ 5 ले लेंगे। सो अब हम जो हमारा पहले नंबर था 3 अब हम 3 लेंगे। अब 3 का हमने क्या करना है जो कि 3 का देखना है कि 3 किसका क्यूब है। 1 × 1 सबसे पहले तो जो कि 1 आ जाता है। 2 × 2 × 2 जो कि 8 आ जाता है, मतलब कि ये किसी का भी क्यूब नहीं है। सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे जो 8 है वो 3 से ज़्यादा बड़ा है एंड 3 1 से ज़्यादा बड़ा है। सो अब हम क्या करेंगे जो सबसे ज़्यादा छोटे वाला नंबर हम ले लेते होते हैं। सो हम यहाँ पर 1 लेकर यहाँ पर 15 आ जाएगा हमारा आंसर। सो आंसर हमारा होगा 15। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा बी पार्ट है 729। सो इसका हमने लास्ट नंबर ले लेना है 9 × 9 × 9 जो कि हो जाएगा 729। अब देखो 729 हमारा आ चुका था, बट जो हम जो वही वाला यही नंबर था, मतलब कि अभी हम पता चल चुका था कि जो ये नंबर है 729 है वो 9 का स्क्वायर है। वो तो हमें सीधा ही पता चल गया क्योंकि इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 बार सो 729 आया हमारा आंसर। सो इसका आंसर है 9। इसका 729 का क्यूब रूट है 9। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब हम करते हैं सी पार्ट का भी हमने जो कि पहले के जैसे वो ले लेना है हमने आखिरी वाला नंबर जो कि था 6 हमारा। एंड अब हम 6 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 6 का क्यूब रूट हो जाएगा 6 × 6 × 6 जो कि हो जाएगा 216, मतलब कि 6 का क्यूब रूट है 216 एंड इसका हम कौन सा नंबर लेंगे आखिरी वाला 6। सो यहाँ पर 6 को लिख देंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम जो 6 है हम जो सबसे आखिरी वाला नंबर है 4 का हम देख लेंगे कि उससे बड़ा कौन सा और उससे छोटा कौन सा है या वो किस नंबर का क्यूब रूट है। 1 × 1 × 1 जो कि हो जाएगा 1। 8 2 × 2 × 2 जो कि हो जाएगा 8। अब देखो 1 छोटा है सो हम 1 ही लेते, तो हम छोटा ही लेते होते। सो इसका आंसर आ जाएगा 16। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी ये हमारा डी पार्ट है 12,167। सो इसमें हमने लास्ट वाले 3 डिजिट लेने होते हैं
सो पीछे वाले 2 डिजिट बच गए, तो इस बार हम 2 डिजिट का वो करेंगे। सो हम अगर अब यहाँ पर 2 डिजिट्स है तो हम इन डिजिट्स को गिन लेंगे, ये कितने 1 2 3। तो अब हम 3 का क्यूब रूट निकालेंगे जो कि हो जाएगा 27। एंड उसके बाद 27 में से हमने क्या करना है, जो कि ये किसका था, 3 का था। सो हम 3 यहाँ पर ले लेंगे। एंड उसके बाद 12। अब देखो जो 12 है, 12 का हमने वो निकाला जो पहले भी हमने निकाला था, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि हो जाएगा 8। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर निकाल लेते, उसके आगे वाला और इससे पीछे वाला कोई क्यूब। एंड उसके बाद 3 का तो हो जाएगा, जो कि अभी भी हमने किया था 27। सो मतलब कि 8 छोटा है। वेट, 27 जो है वो सबसे बड़ा है एंड 12 8 से बड़ा है। सो सबसे छोटा नंबर है हमारा 8 है, पर 8 जो कि है वो 8 की जगह पर हम लिखना है, जो कि ये वाला नंबर हमने लिखना होता है जो यहाँ पर होता है। सो अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड इसका आंसर आ जाएगा 23। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब ये हमारे 6 का ए पार्ट है 2197। सो इसमें हमने क्या करना है, जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका आंसर निकालने के लिए। सो 2197 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 13 के साथ, जो कि आ जाएगा 716 69। उसके बाद 13 के साथ जो कि आ जाएगा 13 और उसके बाद दोबारा से 13। ओके सो फ्रेंड्स, वेट, वैसे पहले मैं आप सभी को वो बता दूँ, ये तो के लिए अभी प्राइम फैक्टराइजेशन थी। यहाँ पर 769 में से जब 13, ओके सो यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड 2197 है। अब देखो 13 मल्टीप्लाई 13 जो कि अब ये एक ही पेयर बना रहे 3 का, सो वो आंसर ही हमारा 13 होगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारे 6th पार्ट के आंसर्स है, सो आप वीडियो पॉज कर इनको देख सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारे 7th का ए पार्ट है। सो इनको हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि ये इनके क्या वैल्यू है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें जो ये नंबर्स है इनके हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। जो क्यूब रूट हम, जैसे कि समझ लो मैंने 125 का तो हमें पता है 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि ये है 5 का क्यूब रूट। एंड अब 64 का क्या होता है, 64 का होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब कि ये होता है 4 का क्यूब रूट। सो अब इनके 3 के पेयर बन जाते हैं, जो कि ये 5 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 4। सो इसका आंसर आ जाएगा 20। मतलब कि इसका जो कि इसकी वैल्यू होगी इस वाले पूरे सम की, वो होगी 20। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा बी पार्ट है, इसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का वो ढूंढेंगे। 1125 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई 3 अब ये था 1125 का। अब मैं आपसे को बताता हूँ 1944 का क्या है, जो कि है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ओके सो अब हम इनको लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके सो अब सबसे पहले हम 5 का एक पेयर बन जाएगा, 3 का एक पेयर बन जाएगा, एक 3 बच जाएगा, 6 का एक पेयर बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 होगा हमारा आंसर। जो 3 बचा था उसको हम छोड़ देंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा 90। सो 90 होगा इसका क्यूब रूट। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी हमारे सी पार्ट है।
सो इसमें हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हम जो डेसिमल के आगे वाला नंबर है वो ले लेंगे। सबसे पहले हम राइट वाला नंबर 625 का क्यूब रूट के क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 जो कि मतलब कि इसका ये 5 का वो होता है। हमने मतलब कि पूरा वो नंबर नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे हिसाब से ही वो नंबर लिया है। सो अब मतलब कि हमने पीछे जो है आंसर डेसिमल के बाद वाला वो तो हमारा आंसर 5 आएगा, इतना हमें पता चल चुका है। सो अब हमने 274 जो कि डेसिमल से उधर वाला नंबर है, तो उसका हमने करना है जो कि जगह 6 मल्टीप्लाई 6 जो कि जगह 216 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7 जगह 343। अब देखो कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सो छोटे वाला कौन सा 6, सो हम छोटे वाला ले सकते हैं 6 से, हम जो कि हमारा 6 होगा वो हम ले लेंगे एंड इसका आंसर आ जाएगा 6.5। हम हमेशा छोटे वाला डिजिट लेते होते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब ये हमारा डी पार्ट है। सो इसमें हमने क्या करना है, जो कि सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। जो हमारा एक आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 ये 5832 का है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो अब इन सभी के पेयर बन जाएंगे 2 का एक, 3 का एक, 3 का दूसरा। एंड ये अब देखो, अब हमें इतना तो पता चल गया। अब हम ये कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि हो जाएगा 80। अब उसके बाद जो नीचे वाला है 6859। अब 6859 का कितना आया है हमारा स्क्वायर रूट 19 मल्टीप्लाई 19। अब ये एक ही पेयर बन गया, मतलब कि इसका आंसर होगा 19। सो हमारा आंसर हो जाएगा 18/19। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब ये हमारा 9th पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2025 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमने वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें से 2025 मल्टीप्लाइड किया जाना चाहिए एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर थस ऑब्टेन्ड। उस समय कौन सा हमारा क्यूब रूट फाइंड हुआ था हमने वो भी बताना है। सो अब हम करते हैं इसको हमारी नोटबुक के ऊपर। ये है हमारा 9th पार्ट। सो हमने 2025 है, जो कि उसका 405 आ गया। 405 को भी 5 के साथ कर दिया, 81 आ गया। 81 को 9 के साथ कर दिया, हमारा 9 आ गया। एंड उसके बाद 9 को 9 के साथ आखिरी में हमारा 1 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब ये अभी के लिए हमारा। सो अब देखो 2 के पेयर बनेंगे तो वो तो स्क्वायर रूट निकलेगा। अब हमने ढूंढना है क्यूब रूट। सो उसके लिए हम इनके 3 के पेयर बनाने होते हैं, वो भी सेम नंबर्स के। मतलब कि यहाँ पर 5 और 9 हम ऐड करेंगे, मतलब कि वो नंबर होगा 5 और 9। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, जो कि ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9, जिसका आंसर आ जाएगा 45। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अब ये हमारा 10th पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1,40,625 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन थस ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर थस ऑब्टेन्ड। सो ये हम करते हैं हमारी नोटबुक के ऊपर। ओके सो यहाँ पर हम करेंगे हमारा 10th पार्ट। सो हमारा नंबर कितना है 1,40,625। सो अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कर लेंगे हम 5 के साथ 28125, दोबारा से 5 के साथ 5625, एंड उसके बाद एक बार फिर से 5 के साथ
एंड वैसे ही हमने 5 के साथ कर ही जाना है अभी के लिए, तो 225। उसके बाद हमारा आंसर आ गया 45। दोबारा से 5 के साथ 9 आ चुका है एंड उसके बाद 3 के साथ कर देंगे, 3 आ गया। उसके बाद दोबारा से 3 के साथ एंड 1 आ गया। ओके, सो ये कौन सा नंबर है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो ये है वो नंबर। सो जैसे कि अब 5 ये एक पेयर बन जाएगा एंड ये एक पेयर बन जाएगा, बट इसका एक पेयर नहीं बनेगा। सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 मल्टीप्लाई 3। सो वो डिवाइड होगा 9 से। इतना हमें पता चल गया है कि वो डिवाइड होगा 9 से। अब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट थस अब ऑब्टेन्ड, जो उस समय पर क्यूब रूट ऑब्टेन होगी। सो ये इसका 5 आ जाएगा एंड इसका 5 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 25। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब ये हमारा 11th पार्ट है। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 166.375 सेंटीमीटर का क्यूब। सो हमने उस क्यूब का एज निकालना है जिसकी वॉल्यूम इतनी है। सो उसकी सबसे पहले हम वॉल्यूम लिख देते हैं। वॉल्यूम कितनी है हमारी? 166.375। सो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम भूल कर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 5 के साथ, जो क्या देगा 33,275। उसके बाद दोबारा से 5 के साथ 6,655। उसके बाद हमने दोबारा से 5 के साथ कर देने हैं 1,331। अब हम कर देंगे 11 के साथ 121। एक बार दोबारा से 11 के साथ 11, एक बार दोबारा से 11 के साथ एंड ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। आखिर में जो कि हमारा बचेगा वो होगा 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में। आंसर ये नहीं होगा। सो अब कौन से नंबर होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, जो कि इसका एक हो जाएगा एंड इसका एक पेयर बन जाएगा। 5 का एक पेयर बन जाएगा एंड 11 बारों का एक पेयर बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 11, जो कि हो जाएगा 55। बट जो पहले डेसिमल हमने छोड़ा था वो इसके बीच में आ जाएगा। 5.5 होगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब ये हमारा लास्ट पार्ट है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:4 इज 17,576। फाइंड द नंबर्स। सो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सो एक्स कितना, सो देखो हम नंबर जो होगा उसको हम ले लेंगे एक्स प्लस 3x प्लस 4x। रेशियो यही थी जो कि थी 1:3:4। सो उसका हमारा कितना आंसर आया था? 17,576। सो अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, इन सभी को। सो हो जाएगा 8x मिलकर 17,576। एंड अब हम जो 8 यहाँ पर डिवाइड का था वो मल्टीप्लाई का था, वो उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा उसके बाद 2197। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, x जो हो जाएगा, x इसका वो होगा, x इसका क्यूब रूट होगा, जो कि 13 इसका क्यूब रूट है। मतलब कि ये था इसका क्यूब फाइंड करने के लिए हमने ये वाला मेथड अपनाया था। सो अब x = 13 है। एंड उसके बाद अब हमने क्या कर रहे हैं, नंबर जो कि है, अब हम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। x जो कि है 13 × 1 = 13, x है 13 एंड 3x हो जाएगा 13 × 3, जो कि हो जाएगा 39। एंड 4x हो जाएगा 13 × 4, जो कि हो जाएगा 52। ओके सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।